इसी को कहते हैं। और ये गुरु के अंश से प्राप्त होता है। तुमसे दैवत्वेन गुरोर अनुग्रह वशात जाता प्रपत्तिर यदा सृग पंडरादि बुधा विधारयेत् परजयन्ति एकादशी नाम व्रतम धर्मम भागवतम चरेद हरि कथाम आचार्य भक्तार्चनम पापम तद विमुखान अनर्पित भुजम प्रजान्याश्रयम वर्जे। श्री महाप्रभु जी ने एक श्लोक में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो पूरा सिद्धांत समझा दिया है। इस सिद्धांत में आपने अब स्पष्ट कहा है कि दैवत्वेन, दैवी जीव है, अगर वो दैव अंश लेकर जन्म लिया है जिसने। मैंने एक नेताजी को देखा, वहाँ हमारे यहाँ मथुरा में राजा धीराज मंदिर में आए थे। अपने आप को लोगों में हम कुछ हैं या हम कुछ भक्त हैं या वो लोगों को भ्रांत करने के लिए कई लोग ऐसे होते हैं। वो एक युवा, एक आचार्य, एक नेता है और इधर उधर चारों तरफ मंदिर में देखते रहे। जब दर्शन खुले तो आंख बंद करके घुमा कर बैठ गए। यानी राजा धीरज के तो दर्शन उन्हें हुए ही नहीं। अब वो किस तरफ देख रहे थे वो भगवान जाने। तो ये जो चीज है ये स्पष्ट बताते हैं कि तो दैवत्व नहीं, तो दैव जो दैवी अंशी ही नहीं है उसको कहीं भी कर लो तो दिखाना दिखावट करेगा, बाकी कुछ नहीं। जिसको कहा ना सर्व मार्गेशु नष्टेशु, जो अपन आज वस्तुतः जिस स्थिति में चल रहे हैं सब मार्ग नष्ट हो रहे हैं। केवल एक भगवान कृष्ण का अगर ध्यान करोगे तो ही अपन अपन अपने सिद्धांत पर कहेंगे। भगवान कृष्ण को जिनकी अपन सेवा करते हैं उनको भी अपन नहीं पहचानते। तो आजकल तो एक शौक दूसरा चला है, ठाकुर जी सेवा करी दो एमने नाम आपी दो। अरे भगवान के हजार नाम में कौन सा नाम दे दें, क्या बात करते हैं। जो उस अनुभूति को करेंगे, जो उनकी लीला का प्रकार है, वो अनुभूति क्या आपके इस औड़े से आ जाएगी कि हमना ठाकुर जी पधार्या ने आ सेव करी ने आप ही दो, पंचामृत भी नहीं कराना जिन स्वरूप को, उनको जो पद्धति है उसका रूप भी नहीं लेना और उनको हाथ में दे के पधार दो। बस उसमें कहाँ ध्यान करोगे, क्या करोगे, कहाँ नाम नाम पे रहेगा। बहुत कुछ परिवर्तित भाव है सब इसमें। किस रूप से कहाँ चलना ये समझ में नहीं आती है। ये चीज इस रूप में है दैवत्वेन गुरोर अनुग्रह वशात जाता प्रपत्ति। अगर अपन दैवी जीव हैं, श्री महाप्रभु जी को चिंता यही थी कि जो मंत्र दिए जा रहे थे, जो अपने वैदिक मंत्र हैं, पौराणिक मंत्र हैं, उनको जो आप प्रदान करते थे वो 5 महीने ही हो सकते हैं। वर्ष के 5 महीनों में चैत्रादि से लेकर पंचमही मास तक ही उनकी दीक्षा हो सकती है, शास्त्र ये कहता है। तो महाप्रभु जी को ये चिंता थी कि मैं 5 महीने में तो परिक्रमा करता हुआ कहाँ से कहाँ निकल जाऊंगा और कहाँ उसके फिर 5 महीने कब आएंगे और उस गांव में फिर वहां देवी जीव हैं उनको रह जाएंगे तो क्या होगा। इस चिंता के समय में श्री महाप्रभु जी को श्रावण श्यामले पक्ष एकादश्याम महानिशि तो श्री प्रभु ने पधार कर उपदेश किया है। तो वो चीज इसीलिए है कि मंत्र ऐसे होने चाहिए कि जिसमें 5 महीने का बंधन नहीं हो। तो आपने इसके बाद अष्टाक्षर और पंचाक्षर गद्य मंत्र का प्रकार समझाया और वो आपने प्रारंभ किया। ये जो प्रकार है कभी कभी होगी तो इच्छा और भगवत कृपा तो
ये मंत्र कहाँ से और कैसे आए हैं उनकी चर्चा करेंगे, अभी इतनी लंबी जाना नहीं है। गुरु और अनुग्रह वशात जाता प्रपत्ति, गुरु के अनुग्रह से अगर अपनी प्रपत्ति हुई तो प्रपत्ति मैंने शरणागति, एक प्रकार से शरणागति के 6 प्रकार होते हैं। षड्विधा शरणागति, ये भी एक अलग प्रकार है, वो भी विस्तार अभी नहीं करना। तो ये जो दैवत्वेन गुरु अनुग्रह वशात दत्ता प्रपत्तिर्यदा, तब जब अगर आपको शरणागति प्राप्त हुई है तो आप श्रद्ध माने कंठी और सब कुंड माने तिलक, इनको धारण करें, ये चिन्ह है। आपको किसी कंपनी में नौकरी करनी है तो वहाँ का यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा। आपको किसी स्कूल में पढ़ना है तो वहाँ का यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा। आपको अगर भक्त बनना है पुष्टि मार्ग का तो आपको उसका यूनिफॉर्म भी रखना हो। भले बाहर नहीं जाए, उसमें अंतर नहीं, लेकिन सेवा के समय में वो एक बार धारण करना ही चाहिए। ये आग्रह है वास्तव में प्रभु के आदेश का। क्योंकि ऐसा नहीं हो कि अपन ब्राह्मण है सब है तो धोती पहनना भी नहीं आता, धोती भी कोई दूसरा बांध जाए तो ये स्थिति तो कम से कम ना हो। हंसने की बात है, एक व्यक्ति आए थे मुझे, भागवत की कथा उनके यहाँ चल रही थी, उसमें आने के लिए इन्विटेशन दे, तो मेरे पास आए थे वो सूचना करने के लिए कि आप हाँ आइए। मैं उसमें उस समय कुछ कार्य में व्यस्त था, तो उनसे बोलने में मुझे 10 मिनट लगे। तो वो मेरे सामने कुर्सी रखी थी, उस पर बैठ गए। फिर पूछते हैं कि आना ऊपर बैसी के ऊपर दोस्त तो नहीं। मैंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, बैठे हो तो बैठे रहो। हाँ, रेशमी धोती કરીને આવ્યો છો તો મને બીક લાગી કે નીકળી નહીં જાય। कैसी विचित्र भावना। तो ऐसी चीज ना हो, कम से कम अपने आराध्य के समय जो जितना समय दे रहे हैं, 10 मिनट दे रहे हैं, तो 10 मिनट के लिए अपने परंपरा के गत वेश को धारण। लोगों में इतना दृढ़ता होती है, इतनी दृढ़ता होती है कि जहाँ जाते हैं देवालय में वहाँ उनके अनुरूप वेश को धारण करते हैं। ऐसे भी देखे मैंने आर्मेनियंस अमेरिका में, जो वो खुद खेती करते हैं, घोड़ों से हल चलाते हैं, गाय बैल नहीं है, घोड़े से करते हैं, और उसमें अनाज कपास पैदा करके उससे खुद कपड़ा बनाते हैं और उसी कपड़े को वो पहनते हैं। और एक समान सभी के स्त्री पुरुषों के, स्त्रियों के एक प्रकार से, पुरुषों के एक ही प्रकार से उनकी आराधना के लिए कितना वो सम्मान रखते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारत में अपन कुएं में से पानी नहीं पीते और कुओं को कचरा डाल के बंद कर दें और या गटर छोड़ देते हैं उसमें। वो अमेरिका में रहते हुए ना उनके यहाँ बिजली है, ना उनके यहाँ कोई मशीन है, ना उनके यहाँ कोई कुएं का पानी न हो, ऐसा हो, वो नल से पानी नहीं लेते, कुएं से पानी खींच कर। और बिजली नहीं है, लालटेन से ही बस काम करते। अमेरिका में रह करके इतना अपने धर्म का वो पालन कर सकते हैं, तो अपन 5 मिनट के लिए अपने भारतीय वेश को नहीं पहन सकते क्या? ये चीज है और कुछ नहीं। पर धोती और उपरना तो पहन लो, धोती बांध लो और उपरना पहन लो, उपरना ओढ़ लो। 10 मिनट के लिए आपको सेवा करनी है और ज्यादा करते कहाँ है। एक घड़ी आधी ऊँटे आध,
तो फिर कितना रहा उसमें। तो ये जो चीज है ये जानना चाहिए, और इसको चाहे जहाँ प्रसाद भी नहीं लेना चाहिए और चाहे जहाँ इसको समझना चाहिए कि अपन कौन है और कौन है, और ये दूसरे को खबर पड़े कि हम कौन हैं। हम भक्त हैं, सेवक हैं, ब्राह्मण हैं, कौन है, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, पुष्टिमार्गी भक्त हैं, क्या है। शैव हैं तो प्रपंड लगा हुआ होगा, वैष्णव हैं तो तिलक लगा होगा। सही बात है, मैंने ऐसे वैष्णवों को देखा है जो ये आग्रह रखते हैं कि तिलक लगाएं। परंतु एक बात आजकल के जमाने के हिसाब की है, जिस जगह वो नौकरी करते हैं वहाँ तिलक वाले को उसको सम्मान नहीं मिलता, तो उसको साहेब नहीं कहेगा। तो लेकिन वो जो वैष्णव है वो इतना दृढ़ है कि तिलक करता है, लेकिन खाली जल से तिलक की बिंदी वो बना लेता है, तिलक का घड़ बना लेता है और तिलक रखता है। तिलक जो है वो अपने इस आज्ञा चक्र को संतुलित रखने वाली वस्तु है। कोई भी धर्म हो, जो चिन्ह लगाया जाता है वो यही लगाया जाता है। आज्ञा चक्र है और आज्ञा चक्र को प्रज्वलित करने के लिए आज्ञा चक्र जब तक वो नहीं होता एक्टिव, तब तक कुंडलिनी को यहाँ तक लाना संभव हो ही नहीं सकता। अच्छा, अब जो आपने पूछा है, समय थोड़ा ही रहा तो थोड़ा ही बोलूंगा। द्वारकेशाष्टकम की रचना की है, उसमें फलश्रुति में कहा है कि पाठ और जप करने से वैष्णव में श्रेष्ठ फल प्राप्त करेंगे। तो हम पाठ और जप कैसे करें? देखिए, सीधी सी बात है, पाठ जो करते हैं उस स्तोत्र का करते हैं। जैसे आनंद परमानंद श्री कृष्णाष्टमी, ये पाठ करने में स्तोत्र के जो हिसाब से आनंद परमानंद श्री कृष्णाष्टमी इसी प्रकार से लग गया। और जब जप करते हैं तब कैसे करते हैं? श्री आनंदाय नमः, श्री परमानंदाय नमः, श्री कृष्णास्याय नमः, चतुर्थी विभक्ति लगाकर मंत्र वो होता। ये जो प्रकार होता है जप वाला, वो जिसको अपन नाम स्तोत्र के रूप में, नाम की मंत्रावली के रूप में प्राप्त करते हैं, ये होता है उसमें। उसकी ये मंत्रावली बनी हुई होती है, तो 108 आपको उसके नाम मिल जाएंगे और बने हुए मिल जाएंगे। तो ये जो होती है वो पूरा उसमें ये परिवर्तन उसकी विभक्तियों का करके और जो बोला जाता है वो मंत्रात्मक होता है, खाली आनंद नहीं। ये स्तोत्र के छंद के हिसाब से होता है, और छंद जो है वो अपना जगती है। जगती छंद मंत्र का होता है। सर्वोत्तम स्तोत्रों का छंद अनुष्टुप है। मंत्र को समझाने के लिए आपने जगती छंद कहा है। जगती छंद 12 अक्षरों का द्वादशाक्षर है। आनंद परमानंद श्री कृष्णास्यम, 3 ये बीज मंत्र है। इस रूप में उनका जप होता है और आनंद परमानंद श्री कृष्णास्यम कृपा निधि ये स्तोत्र का पाठ होता है। समझ में आया आपको? पाठ क्या होता है तो जप क्या होता है? जप में एक एक मंत्र का ये नाम से रूप में जप करता होते हैं, अक्षर के रूप में जैसे जप करते हैं वैसे माला करेंगे।
माला का भी प्रश्न उठता है कभी कभी, उसको भी मैं साथ में कह देता हूँ। अभी 10-1 मिनट बाकी है। तो माला फेरने में बहुत से, जो आपने देखा होगा कि उपरना ढककर माला फेरते हैं। बहुत से लोग, जिसको आजकल गौमुखी कहा जाता है, उस गौमुखी की थैली जैसी बना के वो जप करते हैं और समझते हैं कि हमने गौमुखी में जप किया, और जप करते हैं ऐसा। जबकि गौमुखी में जप करने का जो आदेश है आपका, वो क्या है? गौमुखी ये है, इसको गौमुखी कहा जाता है, ये गौमुख मुद्रा। तो इसमें माला पकड़ी जाएगी और इससे फेरी जाएगी। जब जो सिद्ध होते हैं वो इसमें माला पकड़कर इससे फेरते हैं। दोनों प्रकार के लोगों को मैंने देखा है। पर ये जो है सामान्य में, कि ये गौमुख है और इससे माला फेरेंगे, इससे ये उंगली आपकी कहाँ है, इस उंगली का नियंत्रण आपके पास नहीं है। इस उंगली को जैसे आप यहाँ रखो, मैं कैसे बतलाऊं आपको, तो मेरो आड़ो आ रहे हो, ये हाथ पे आपने ये सब उंगलियां रख दिया। ये उंगली आपने बराबर उठाई, ये उंगली उठाई, ये उंगली नहीं उठी, ये उंगली उठ गई, अंगूठा उठ गया। ये उंगली आपके बस में नहीं है। पुराने लोग बोला करते थे, अपन लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो तो कुछ भी बकते होंगे, कैसे भी करते होंगे। मेरी हे जगन्नाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। ये डोरी अपने यहाँ इस उंगली से बंधी हुई है। जैसे आप जो भी काम करते हैं वो वहाँ चित्रगुप्त के यहाँ रिकॉर्ड होना चाहिए, तो वो रिकॉर्ड आपका मिलेगा जब आप ऊपर जाएंगे। कोई भी संकल्प लेते हैं तो उसी लिए लेते हैं कि वो संकल्प वहाँ रिकॉर्ड होगा, ये हमने किया। अब यूं आपने जब कर लिया, यूं जल कर लिया, तो माला तो फिर गई, तो रिकॉर्ड नहीं हुआ कुछ भी। और ये तो वास्तव में हिंदुस्तान की पद्धति नहीं है। अंगुष्ठ से तो ये जब का प्रकार जवन पद्धति, और दूसरे दूसरे तो जब के तो कई प्रकार हैं। जब जब मालाओं के भी कई प्रकार हैं। बहुत लंबा ये भी शास्त्र है एक अलग, और मगज खराब कर देता है इसमें। वो चीज तो मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं केवल इतना ही बतलाना चाहता हूँ कि जब जो करते हैं वो, उस थैली का नाम गौमुखी नहीं है, गौमुखी इसका नाम है। इस मुद्रा में आपको माला फेरनी है। एक एक दाना पूरा मंत्र बोला जाए तब फिर करके वो कौन सी ट्रेन होती है स्पीड की, उसकी स्पीड में नहीं चलना चाहिए। मंत्र जो है वो अपने श्वास प्रश्वास के संग चलता है। उसमें श्वास भी लिया जाता है, श्वास भी लिया जाता है, इस रूप में उसकी प्रक्रिया चलती है। तब वो मंत्र उतना सिद्ध होता है कि जब अपन वार्ताओं में सुनते हैं कि श्री हृदय जी पहुंच जाते थे, तो फुर्राटे में भी मंत्र निकल, तो तब निकलेगा जब वो उस प्रकार से उस मंत्र को लोगे कि वो श्वास प्रश्वास में आए। अपन तो उसको प्रश्वास के बदले एकदम फास्ट ट्रेन की स्पीड में ले जाते हैं, कहाँ से निकलेगा? ये मंत्र भी अपने श्री महाप्रभु जी ने जो प्रदान किए हैं बाद में, पहले गोपाल मंत्र की दीक्षा होती थी, और भी मंत्र थे, वैष्णव मंत्रों में बहुत से मंत्र हैं,
और उन मंत्रों में भी कोई दोष नहीं है, परंतु उनकी दीक्षा केवल 5 महीने ही होती है, इसलिए वो महाप्रभु जी दे नहीं पाते थे कि दैवी जीव है और इसका मैं कुछ कल्याण नहीं कर पा रहा हूँ, इस पे क्या मुझे करना। चिंता उनको ये बात थी कि उस जीव का मैं उद्धार नहीं करूंगा तो कैसे होगा, ये आपकी चिंता थी, तो अब प्रभु ने पधार कर उपदेश किया है। और ये जो उपदेश है आपको, उस उपदेश का आप कुछ लाभ तो उठाइए। इसलिए आचार्यों ने ये भी कहा कि दैवत्वेन गुरोरनुग्रहवशात् जाता प्रपत्तिर्यदा स्रग पुंड्रादि विधारयेत् परजयन्त एकादशी नाम व्रतम। ये तो नियम है कि बतलाया कि इतना तुम करो, एकादशी का व्रत करो, 4 जयंतियों का व्रत करो, 24 एकादशी और 4 जयंती। ये जब वैष्णव जब है, ये वार और वे वार और वो वार और ये वो चंडी और ये सब व्रत वैष्णव व्रतों में नहीं आते। ये अलग अलग देवताओं के बनते हैं, अलग अलग देवताओं का समाराधन करने वाले का नहीं। तो वैष्णव मंत्रों का जो प्रकार है 24 और ये 4 जयंती, ये जो मंत्र हैं इनका जप करें और इनका व्रत करें। और दूसरी बात आपने कही, पर जयंती एकादशी नाम व्रतम धर्मम भागवतम चरे। भागवत धर्म का आचरण करें। भागवत में जो समझाया गया है, क्योंकि वेद, उपनिषद, श्री कृष्ण वाक्य, गीता, व्यास सूत्राणि चैव हि, ब्रह्मसूत्र, 4 पकड़ में आचार्यों ने, सब आचार्यों ने 4 को प्रमाण माना था कि इनसे जो सिद्ध हो वो प्रमाण है। आचार्य चरणों ने श्रीमद् भागवत को जो, क्योंकि इन 4 के जो व्याख्या है वो भागवत है, 4 का समाविष्ट है, वो संपूर्ण भागवत आ गई। तो इसलिए आपने कहा है धर्मम भागवतम चले। हरि कथान, चित्त को एकाग्र करने के लिए हरि की कथा को श्रवण करें, आचार्य और भक्तों का संपर्क करें, उनसे शिक्षा ग्रहण करें। आचार्य भक्तार्चनम पापम तद विमुखान, जिस चीज को आप ये समझें कि ये पाप है, ये गलत काम है, उसको न करें। अपने मन की दृढ़ता रखें कि पाप हमें नहीं करना है, तो वो अपने आप पाप को छूट जाएगा। जो जिस चीज को आप ये समझते हैं कि गलत काम है, तो उसको नहीं करना। पापम तद विमुखान, भगवान से विमुख लोगों का संग नहीं करना। और अनर्पित भोजन, भगवान को समर्पित किए बिना भोजन नहीं करना। तो अन्याश्रयम वर्जित, और अन्य का आश्रय छोड़, ये 4 चीज नहीं करना। ये चीजें करना और ये चीजें नहीं करना, एक श्लोक में संपूर्ण पुष्टि मार्ग के सभी रहस्य बतलाते हैं। इस प्रकार मैंने पहले के जो कुछ प्रश्न थे वो बाकी उनको भी मैंने समझा दिया, और आज जो पूछे गए थे उनको भी मैंने समझाया है। इसलिए अभी तक के जो प्रश्न है वो सब प्राप्त पूरे हो गए। पर मैं इतना जरूर कहूँगा कि प्रश्न मुझे कम से कम जिस दिन यहाँ मुझे बोलना होता है उसके 7-8 दिन पहले अगर प्राप्त हो, तो जो कोई अगर कोई ग्रंथ से प्रश्न है तो उस ग्रंथ को मैं देख पाऊँ, उससे कहूँ। मैं ग्रंथ के बगैर केवल अपने मन नाम नहीं दूंगा, लेकिन सुबोध उनसे कहता हूँ सुबोध जी लाओ, तो तुरंत ही मोबाइल में सुबोध जी निकाल देते हैं। तो आपके तो हाथ में होता है,
मेरे पास नहीं होता है तो मैं मोबाइल में नहीं रखता, हृदय में रखता। इस प्रकार आज का जो कार्यक्रम पूर्ण करता तो शायद 5 मिनट हाँ नाम लेकर संपूर्ण कर दें। हाँ, અહીંયા આપનો વૈષ્ણામૃતનો ક્રમ પૂર્ણ થાય છે જે હવે. હા. હા, હવે આપને આશ્રયપદનું ગાન લઈ લઈશું. હા. ભલે. પૂર્ણિમાબેન, પૂર્ણિમાબેન. હાજી હેલો. રીટા. હા, આશ્રયપદનું ગાન કરી અને બધા વૈષ્ણવ દંડવતનો ક્રમ લઈ લેશે. અહીંયા આપણો આજનો સત્સંગનો ક્રમ આ રીતે પૂર્ણ થશે. પણ તે ઉપસ્થિત સર્વ વૈષ્ણવોને એક નમ્ર નિવેદન કરી રહી છું કે આપ શ્રીએ જ્યારે આજે આ પ્રશ્નોત્તરીના જવાબ રૂપે આપવાની સમજ આપી તો આપના દરેક આ ઝૂમ મિટિંગમાં જોડાયેલ વૈષ્ણવોને જણાવું કે આપને કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો વેળાસર આપને કોન્ટેક્ટ કરીને પ્રશ્નોના તમે જરૂર આપના 11 પહેલા 1 અઠવાડિયું પહેલા મને મોકલશો તો આપણે વેળાસર પધરાવીશું ત્યાં, તો એ આપણને સારી રીતે આપને સમજ પ્રાપ્ત આપણે કરી શકીશું. તો આ નિવેદનને ખાસ ધ્યાનમાં રાખે વૈષ્ણવો. હવે આજનો સત્સંગના ક્રમમાં આપણે આશ્રયપદનું હવે ગાન કરી અને સત્સંગનો ક્રમ શ્રી વલ્લભાધીશ દ્રઢહીન ચરણન કીરો ભરોસો દ્રઢહીન ચરણન કીરો વલ્લભન ચંદ્ર ચટાવીન सब जुग मां जुअन कीरो भरोसो द्रढ़ईन चरणन केरो साधन और नहीं आकली में जाशु होतनी वेरो सूर कहा कहीं त्रिविध आदरो विना मूल को चेरो भरोसो द्रढ़ईन चरणन चरणन भरोसो दृढ़ આપને 25 તારીખે આ ઝૂમ મિટિંગમાં આપની લિંકમાં અવશ્ય જોડાજો. આપણે અગાઉ તમને પ્રોગ્રામ જણાવ્યો છે પ્રમાણે ઉપસ્થિત વલ્લભનાથની ચરણ કમળમાં દંડ થઈશું. તો સર્વ વૈષ્ણવો આપની દંડવતનો ક્રમ લઈશું. બોલો સુંદર શ્રી અમને સ્વરૂપ